साथ आस्था कौशिक। पोखरण में डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। एक्टर राजपाल यादव की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ गई हैं, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है और विकसित किया है। ये दुश्मन के टैंकों पर काल बनकर टूटेगा। ये दुश्मन को चेतावनी है, टैंकों की आने वाली है शामत। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसमें इसने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टैंक और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकती है, चाहे वो कितनी भी अत्याधुनिक क्यों न हो। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मिसाइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक कमांड वाले बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से भेद सकता है। जाहिर है ये दुश्मन के टैंकों का काल बनने जा रहा है। इसे दागने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है। ये एक कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल प्रणाली है। भविष्य में इसे हिंदुस्तान के शक्तिशाली टैंकों में से एक अर्जुन में भी तैनात किया जाएगा। सेना में इसके शामिल होने के बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पुराने वर्जन को हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लोन ना चुकाने पर बैंक ने उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। एक्टर राजपाल यादव फिर से नई मुश्किल में घिर गए हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मुंबई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शाहजहांपुर पहुंचे थे। टीम ने राजपाल यादव की प्रॉपर्टी पर बैंक का बैनर लगा दिया। दावा है कि ऋण न चुकाने पर कर्ज की राशि बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो चुकी थी। राजपाल यादव के शहर के सिविल लाइंस में संपत्ति है, जो उनके पिता के नाम पर है। राजपाल ने मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। कर्ज के लिए उन्होंने अपने पिता के नाम से जमीन और घर को गारंटी के तौर पर बंधक बनाया था। राजपाल यादव की इस संपत्ति को उन्होंने एक मार्बल विक्रेता को किराए पर दे रखा है। बैंक की टीम ने भवन के गेट पर लगे ताले पर सील लगा दी। ये मामला साल 2012 का है, जब उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए बैंक से लोन लिया। फिल्म को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था। इससे पहले साल 2018 में भी राजपाल को 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। चेक बाउंस होने पर उन पर कार्रवाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर के एक दंपति ने कर्ज से परेशान होकर अपनी जान दे दी। दोनों हरिद्वार में गंगा नदी में कूद गए। मौत से पहले दोनों ने सेल्फी भी ली। एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। सहारनपुर की किशनपुरा कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहां रहने वाले एक दंपति ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। पति पत्नी ने हरिद्वार जाकर गंगा में छलांग लगा दी और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ बब्बर की सहारनपुर के किशनपुरा कॉलोनी में श्री साईं ज्वेलर्स के नाम से दुकान थी। उन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था। सौरभ का शव बरामद हो गया और बाद में उनके घर वालों ने का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सुसाइड से पहले सौरभ ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जो बरामद किया गया है। इसमें लिखा है कि वो कर्ज चुकाते चुकाते परेशान हो चुके हैं।
इतना ही नहीं, सुसाइड से पहले दोनों ने नदी के किनारे एक सेल्फी भी खींची। इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में भी किया गया है। सौरभ के मुताबिक वो कर्ज के दलदल में इस तरह फंस चुके थे जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि प्रॉपर्टी उनके दोनों बच्चों को मिले। ये भी लिखा है, हमारे बाद दोनों बच्चे नाना नानी के पास ही रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक 32 साल के सौरभ बब्बर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कई लोगों से कर्ज ले रखा था और उसका ब्याज चुकाते चुकाते परेशान हो चुके थे। रविवार की रात सौरभ अपनी पत्नी मोना के साथ हरिद्वार गए और बहादुराबाद नहर में कूद गए। मैं इस वक्त सौरभ बब्बर के घर पर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ उनके घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये घर है और इसके बगल में ही ये दुकान उनकी है, जहाँ पर ये जो ज्वेलर्स का काम था, साईं ज्वेलर्स के नाम से यह दुकान है। यहीं पर बैठकर वह कार्य करते थे। और खिमाकी चल रही थी 5-6-7। अच्छा। तो उसमें एक खिमाकी के अंदर 200 मेंबर थे, यानी कि 5 खिमाकी में 1000 मेंबर थे। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ और इस समय खिमाकी जो है खत्म हुई थी, उनको जो है सामान बनाकर देना था। सौरभ का शव गंग नहर से बरामद किया गया। घर वालों के मुताबिक दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी। 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि सौरभ 5 कमेटियां भी चला रखी थी। सभी कमेटियों की मियाद पूरी हो चुकी थी और सभी को पैसा देना था। जो चर्चाएं आम हैं यहाँ पर कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए इनके पास थे और कमेटियां पूरी हो गई थी, देनदारियां जारी थी, लोग तकादा कर रहे थे, लेकिन यह पैसे चुकाने में नाकाम थे। सौरभ अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर सहारनपुर से हरिद्वार पहुंचा था। सुसाइड से पहले उसने अपने घर में फोन भी किया था। फिलहाल सौरभ के घर पर मातम पसरा हुआ है। घर वाले पूरी तरह टूट चुके हैं। झकझोरने वाली इस घटना से एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आसमानी आफत जमकर बरस रही है और इसी बीच उफनाती लहरों ने एक गाड़ी का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद गाड़ी ने जल समाधि ले ली। देखिए। उफनती लहरों का कहर, तेज धार में बह गई गाड़ी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ये दहशत में डालने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लहरों के वेग के आगे गाड़ी सवार की एक न चली। जलधारा ने गाड़ी को अपनी ओर खींचा और महज कुछ पलों में गाड़ी ने जल समाधि ले ली। वो तो गनीमत रही कि चालक ने वक्त रहते गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली। सिंगरौली जिले में कोल माइंस के ईस्ट बाउंड्री को पार करने के दौरान ये घटना घटी। पानी की तेज धार में बही गाड़ी कोल माइंस के मैनेजर की बताई जा रही है, जो बाउंड्री को पार करते हुए खड़िया बॉर्डर के नीचे बह गई। मौके पर मौजूद दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है पानी का बहाव काफी तेज है और गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब रही है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कहा जा रहा है कि मैनेजर खदान क्षेत्र में मशीनों का निरीक्षण करने गया था, लेकिन लौटते वक्त लहरों ने रास्ता रोक लिया। मानसूनी सीजन में देश के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। ऐसे में यहाँ कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले में लगातार जारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं और जिले में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों की जान पर आफत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेंगलुरु से एक बेहद
खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक वॉल्वो बस ने सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। बस ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बेंगलुरु के एक वॉल्वो बस बेकाबू हो गई और उसके बाद कुछ ऐसा दहशत में डालने वाला मंजर सामने आया। बस में ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल रहा है, लेकिन वो बस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। इसके बाद तो सड़क पर जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। पहले बस ने एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर दूसरी बाइक को टक्कर लगी और इसके बाद तीसरी बाइक भी चपेट में आ गई। साथ ही एक सफेद कार भी बस की टक्कर से बच नहीं पाई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद बस ने एक और कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर पूरी तरह घूम गई। इस तरह बस ने सड़क पर दहशत मचा दी और लोगों की जान पर बन आई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए। बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कार में सवार यात्रियों की जान बच गई। बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर की ये घटना बताई जा रही है। सोमवार सुबह के समय एक वॉल्वो बस सड़क पर दौड़ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल हो गया। बस का ड्राइवर बस में ब्रेक लगाने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रेक नहीं लगा और इस तरह बस ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। गाड़ियों से टकराने के बाद बस खुद रुक गई। ड्राइवर के चेहरे पर भी खौफ साफ देखा गया। बाद में बस ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे और बाहर का नजारा लेते हैं। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर आगे जाकर बस ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट अरशद नदीम को उनके मुल्क में कई अजीबोगरीब इनामों से नवाजा जा रहा है। उनके ससुर ने उन्हें भैंस देने का ऐलान किया है। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल के साथ आए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा है। उनकी उपलब्धि से उनके ससुर इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया है। कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके में ऐसे गिफ्ट परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे बेहद ही सम्मानजनक माना जाता है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। अरशद के गांव में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए उनके ससुर ने उन्हें भैंस तोहफे में दी है। 2 बच्चों के पिता अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब के खानेवाल के रहने वाले हैं। उनका परिवार भी आर्थिक तौर पर कमजोर माना जाता है, लेकिन नदीम ने अपने प्रदर्शन से अपने इलाके का गौरव भी बढ़ाया है, क्योंकि साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद पाकिस्तान के खाते में पहला व्यक्तिगत पदक है। कोई भी एथलीट अपने दम पर पदक नहीं ला पाया। अरशद नदीम ने पिछले हफ्ते पेरिस में 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा था। अरशद नदीम को जहां उनके ससुराल से भैंस मिली है, तो वहीं उन पर दूसरे इनामों की भी बारिश हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने अरशद नदीम को कार गिफ्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अरशद नदीम के फैंस को पुरानी कार गिफ्ट में देना नहीं भा रहा। जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक में मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया, उसे गिफ्ट में भैंस और ऑल्टो कार मिलने से सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।